हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि भाई 11th जनवरी यानी कि वेडनेसडे के लेवल्स के। कल के क्या लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कल के लिए कौन से वो इंट्राडे स्टॉक से इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई, आज का दिन भाई बहुत ही बेहतरीन गया। सबने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। कैंडल की बात करें, आज की कैंडल जो बनी है भाई बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल बनी है। और भाई डेली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। अगर एक बार 17,800 का जोन ब्रेक होता है, 17,700 800 का जोन अगर ब्रेक होता है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अप साइड से अगर हम देखें तो एक डेली टाइम फ्रेम से बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही है। तो हम डेली टाइम फ्रेम से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। लगभग ये हमने कर लिया, लगभग यहाँ से ऐसे ड्रॉ, इसको हम कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। आ जाते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जो कि एडजस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इधर से, और ये एक जोन बना देंगे। ये बड़ा एक जोन है, बस ये एक जोन बना के रखेंगे, बस सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर ट्रेंड लाइन बना के रखेंगे। और इस छोटे वाले ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आ जाते हैं लेवल्स पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं कल के लिए। कल अपने को कैसे एंट्री वगैरह करनी है, ओके। कल अगर अपने को भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, वो लेवल हमारा बनेगा 17,975 रुपए का। 17,975 रुपए का लेवल, जब ये वाला लेवल ब्रेक होता है तब आप लोग बाय साइड जाओगे। ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा तब हम लोग बाय साइड जाएंगे। टारगेट विल भी भाई, ये ट्रेंड लाइन का हम टारगेट रखेंगे पहले, जो कि बन रहा है 18,130 तक का। उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो 18,250 तक का, एंड उसके बाद 18,300 तक का। ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर जाना भाई, डेलो के नीचे जाएंगे, जो कि 17,865 का लेवल है। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 17,800 का। उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा 17,730 का, एंड उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 17,660 का। ये 3 टारगेट सेल साइड, और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर भाई 17,660 के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो फाइनल टारगेट बनेगा 17,500 तक का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी टुमारो। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे यहाँ पे, और एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेड जाएंगे। अगर बिल्कुल ही सेफ जाना है तो भाई डे हाई के ऊपर जाना ट्राई करोगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट करोगे तब जाओगे। यानी कि डे हाई का लेवल क्या है, 18,130 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर जाना चाहते हैं बाइंग साइड में, ठीक है। बात करते हैं सेलिंग साइड की। सेलिंग साइड में भाई डे लो का ब्रेकडाउन होता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा डे लो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं, और टारगेट्स आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट रहेंगे बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है, यहीं से चल लेते हैं सेफ अग्रेसिव से कितना बन रहा है। लगभग हमारा टारगेट है भाई 350 पॉइंट के आसपास का बाइंग में। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी टुमारो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे, तो फटाफट आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं पहले, बैंक निफ्टी का आज क्या चार्ट बना है और क्या कैंडल बनी है। कैंडल बहुत ही बढ़िया आई है भाई, एक डबल टॉप पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। नेकलाइन है इसकी 41,500 की, 41,500 का जोन ब्रेक करता है या 41,200 का ब्रेक कर देगा तो बहुत बढ़िया गिरावट आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और लेवल्स देख लेते हैं, लेवल्स किस बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहला अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं भाई। इस छोटी वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो बड़ी भी कर सकते हैं, ऊपर से एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, बट इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, बस। एक बड़ी ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो बड़ी भी बना सकते हैं। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं, ठीक है। अगर भाई अपने को कल बाइंग साइड जाना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेवल्स भी वहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 41,100 का जोन ब्रेक करता है, 41,100 का लेवल ब्रेक करता है और साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। टारगेट विल भी फर्स्ट 42,240 का, उसके बाद टारगेट 42,400 का, उसके बाद टारगेट 42,700 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट 42,800 का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बाइंग साइड। सेलिंग साइड में भाई डेलो के नीचे जब जाएगा, यानी कि 41,855 के नीचे जाएगा, डेलो के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 41,700 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 41,570 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 41,360 तक का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई, ब्रेकआउट पे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेलिंग में भी सेम है, ब्रेकआउट पे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो कि है लगभग 750 पॉइंट्स। और सेल साइड के टारगेट की बात करें तो सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग यहाँ से लेकर लगभग 500 पॉइंट्स का टारगेट हमारा सेलिंग साइड है, और 700 पॉइंट के आसपास बाइंग बाइंग साइड टारगेट है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई अब बैंक निफ्टी के, ओ सॉरी, फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स हो गए, तो आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। और एक बार अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो
डेली टाइम फ्रेम अपने को इसका भी वही बता रहा है जो बैंक निफ्टी का बता रहा है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी से 60% ये बैंक निफ्टी से ही मूव करता है। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेवल्स देख लेते हैं, लेवल्स किस बेसिस पे ड्रॉ है। जहाँ जहाँ भाई हॉल्ट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ लेवल ड्रॉ रखे हैं। सेल साइड में भी जहाँ जहाँ मेरे को हॉल्ट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या एंट्रीज बनेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं। तो अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, जब 18,532 के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखता है तो हम लोग बाइंग साइड इसको प्लान करेंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 18,600, उसके बाद 18,700, उसके बाद 18,800 एंड फाइनल टारगेट अगर इसके ऊपर भी जाता है तो इसके बाद का टारगेट बनेगा भाई 18,900 का टारगेट, ठीक है। सेल साइड की बात करें, डेलो के नीचे जाएगा तो सेल साइड जाएंगे, टारगेट विल बी फर्स्ट बनेगा आपका 18,285 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 18,220 का एंड उसके बाद आपका फाइनल टारगेट बनेगा 18,130 का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल, 3 सेलिंग साइड के टारगेट और 4 बाइंग साइड के टारगेट आपको दिख रहे हैं। अग्रेसिव जाना है भाई ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेलिंग साइड में भी सेम है, अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा लगभग यहाँ से एक्टिवेटेड है, तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 400 पॉइंट्स के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में 285 पॉइंट के आसपास का सेल साइड में टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अब बात कर लेते हैं भाई कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है भाई कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भाई बहुत ही क्लियर लेवल है और सिंपल लेवल है। क्या लेवल्स है? सिंपल, पहले आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत टाइम से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर भाई कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो बाइंग साइड जाएंगे, जो कि लेवल बन रहा है 1815 का ब्रेकआउट आएगा, बाइंग साइड जाना। पहला टारगेट होगा 1825 का, उसके बाद टारगेट 1833 का, 2 टारगेट बाइंग साइड। सेल साइड में रहना है, इस डे लो के नीचे निकलता है 1790 के नीचे निकलता है, टारगेट विल भी 1775 का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। एक लेवल सेल साइड है, एक टारगेट सेल साइड के लिए और 2 टारगेट बाई साइड के लिए। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की भाई। तो अग्रेसिव जाना है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, एक ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा, सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है और टारगेट आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। बाइंग में हमारा टारगेट है भाई लगभग 1% के आसपास का, जो कि बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में भी लगभग 1% के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर कोटक महिंद्रा बैंक टुमारो। तो कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख लेंगे। अगला स्टॉक आता है भाई भारत फॉग, ठीक है। कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। एक भाई क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट आराम से बिल्कुल जाते जा रही है स्मूथली। तो कल अगर ये कल डे हाई ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके कुछ ऐसे ब्रेक करने का ट्राई करता है ऊपर, तो हम लोग इसे बाई साइड पकड़ेंगे, जो कि लेवल बन रहा है 886 रुपये का। 886 का डे हाई ब्रेक करेगा, बाई साइड जाएंगे, टारगेट विल भी फर्स्ट 890, उसके बाद टारगेट 900 का। 900 का एक क्रूशियल लेवल, यहाँ पे बुक करेंगे अपनी पोजीशन। सेल साइड में आना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है, डे लो का ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे लो यानी कि आज का दिन लो ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे, जो कि लेवल है 887 रुपये का, ठीक है। ओ सॉरी 876 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 870 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 860 का। 2 टारगेट सेल साइड और 2 टारगेट बाय साइड हम लोग आराम से रख सकते हैं। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की भाई। अगर बिल्कुल अग्रेसिव जाना है तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन पे अगर कुछ आपको बाइंग साइड का सिग्नल मिलता है तो जा सकते हो। अगर सेफ जाना है तो डे हाई के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सेल साइड में आना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आ जाएगा लेवल का, सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है, ठीक है। लेवल्स आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं कितने परसेंट का हमारा बाइंग और सेलिंग साइड टारगेट है। तो बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत फॉग टुमारो। कल के लिए इसको रखेंगे। और तीसरा स्टॉक आता है भाई ये हिंद पेट्रोलियम, जिसको हिंदुस्तान पेट्रोल भी बोलते हैं और हिंद पेट्रोलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। पहला भाई आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे इसमें। अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ होता है, इनके बीच में अगर ट्रेड मिलता है तो इनके बीच में भी कर सकते हैं। और अगर लेवल्स की बात करें तो अगर भाई डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। 250 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 252 का होगा, यहाँ पे एक हॉल्ट है। फिर फाइनल बनेगा हमारा 255 का। सेल साइड में जाना है, डे लो के नीचे निकलेगा जब तो सेल साइड जाएंगे, जो कि है 243 रुपये का लेवल। 243 ब्रेक करेगा तो 241 पहला और उसके बाद फाइनल 238 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। अग्रेसिव जाना है भाई ब्रेकआउट पे, ठीक है। डे हाई का ब्रेकआउट अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड में भाई डेलो का ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर, ठीक है। बात करते थे कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग का। बाइंग में हमारा टारगेट है 2% का। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 2% का। 2% का सेलिंग में और 2% का बाइंग में। तो भाई कल के लिए स्टॉक से कोटक महिंद्रा बैंक, भारत फॉग और हिंद पेट्रोलियम। एक बार बात कर लेते हैं कि कल SGX निफ्टी कहाँ खुलेगा। तो आ जाते हैं SGX निफ्टी पे। ओ सॉरी, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कहाँ खुलेगा, तो एक बार SGX निफ्टी चेक कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं SGX निफ्टी पे। मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन। अभी तो भाई गैप डाउन की उम्मीद है, ठीक है।
11 पॉइंट माइनस में चल रहा है, तो अभी गैप डाउन की उम्मीद है। बाकी इसको अपने को एक बार कल सुबह देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, तब अपने को पता चलेगा रियल। बाकी चांसेस जो है गैप डाउन के ही बन रहे हैं, गैप अप के बहुत कम चांसेस है, गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।